गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। 5 टाइप्स की रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से ये चीज़ें ना अभी तक हमने पढ़ ली थी। इससे पहले हमने ये भी पढ़ लिया था कि रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, कब हम उसे रिएक्शन कहेंगे, कौन कौन सी कंडीशंस होती है। ये हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें देख ली थी, पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी थर्ड रिएक्शन है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है थर्ड रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है इससे नाम से पता चलता है किस कौन से वर्ड से बनी है ये? डिस्प्लेस वर्ड से। किस वर्ड से बनी है? डिस्प्लेस वर्ड से। और डिस्प्लेस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना। क्या होता है डिस्प्लेस का मतलब? हटाना। हटाना मतलब डिस्प्लेस। अच्छा एक बात बताओ, अपने पास दो चेयर है, दो चेयर है, ठीक है। इन दोनों चेयर पे, इस चेयर पे बैठा है कौन बैठा है? ए आदमी बैठा है। और इस पे क्या बैठा है? बी पर्सन बैठा है। एक पे पर्सन ए बैठा है, एक पे पर्सन बी बैठा है। ये अपने पास दो चेयर है। अब क्या हुआ, एक थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, सी नाम के पर्सन। किस नाम के पर्सन की? सी नाम के पर्सन की एंट्री होती है। अब वो चेयर हमारे पास दो ही है और ये सी बैठना चाहता है कुर्सी पे, चेयर पे। अच्छा, तो आपसे अगर पूछा जाए कि सी कौन सी चेयर पे बैठेगा, तो आप सिंपली आंसर दे दोगे कि अगर सी ए से ज्यादा ताकतवर है तो बैठ जाएगा ए की कुर्सी पे। अगर सी बी से ज्यादा ताकतवर है तो किस पे बैठ जाएगा? बी की कुर्सी पे। तो इसका मतलब यहां से एक वर्ड आ गया, क्या? ताकतवर। इट मींस पावरफुल। पावरफुल। तो यहां से क्या पता चला कि जो पावरफुल होता है वो वीक पर्सन को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। कहां से डिस्प्लेस करता है? उसकी पोजीशन से, यानी कि उसकी जगह से उसको हटा देता है। इसका मतलब क्या हो रहा था यहाँ भी? भाई सी, क्या हम बता रहे हैं कि सी मान लो ए से ज्यादा ताकतवर है, तो सी ने क्या किया? सी ने ए को इसकी जगह से हटा दिया और खुद इसकी जगह पर आ गया। सी ने क्या किया? सी ने ए को यहां से हटा दिया और खुद इसकी जगह पे आ गया। तो इसका मतलब क्या है? सी क्या है? पावरफुल। ए क्या है? वीक। सी ने ए को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। कहां से डिस्प्लेस कर दिया? उसकी पोजीशन से। तो ये तो था हमारा समझने का जनरली। इसके बाद हम डेफिनेशन बता देते एक बार। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डिफाइंड एज दैट रिएक्शन। A displacement reaction is defined as that reaction in which high reactive element displace less reactive element from its solution. Displacement reaction कौन सी रिएक्शन होती है? फिर से सुन लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डेफिनेशन देखिएगा। रिएक्शन या फिर it is defined as that reaction, it is defined as that reaction, it is defined as that reaction in which high reactive element displace less reactive element from its solution. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है
जिसके अंदर हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। कहां से? उसके सॉल्यूशन से, या फिर उसकी जगह से हम बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है, ताकतवर एलिमेंट कमजोर एलिमेंट को हटा देता है उसकी जगह से। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन गिव्स जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या था यहाँ पे? जो जिंक है अपने पास, जिंक क्या है? जिंक एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है? जिंक हाई रिएक्टिव है। कॉपर है, कॉपर लो रिएक्टिव है। क्या है? कॉपर लो रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया, इस कॉपर को इसकी जगह से क्या कर दिया? हटा दिया और खुद इसकी जगह ले ली और क्या बना लिया? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्या बना लिया यहाँ पे? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यानी कि कॉपर को क्या कर दिया इसने? डिस्प्लेस कर दिया। क्या कर दिया इसने? डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान से देखिए, जिंक ने क्या किया? कॉपर को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया और खुद उसकी जगह को एक्वायर कर लिए। तो रिएक्शन में क्या कहा गया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक बात बताओ, ये तो हमने एग्जांपल पढ़ लिया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए। जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यहीं से हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, यहीं से कि जिंक की जगह तो हम कॉपर ले लेते हैं और कॉपर की जगह क्या ले लेते हैं? जिंक। जिंक की जगह क्या ले लेते हैं हम? कॉपर। और कॉपर की जगह क्या ले लेते हैं? जिंक। जैसे Cu प्लस जिंक सल्फेट गिव्स। मतलब क्या है? अब आपके पास मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। इसमें क्या था? जिंक प्लस कॉपर सल्फेट था। आंसर क्या मिला था? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब हम क्या ले रहे हैं? कॉपर प्लस जिंक सल्फेट ले रहे हैं। तो अब आपका आंसर आ जाएगा सर रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि अभी तो हमने बिल्कुल फ्रेश स्टडी की है, ताजा तो अभी अभी पढ़ाई है जस्ट। तो पढ़ा है तो हमें रिमाइंड है कि कॉपर लो रिएक्टिव है जिंक से। कॉपर क्या है? लो रिएक्टिव है जिंक से। बट अगर हम बात करते हैं एग्जाम टाइम की, तो एग्जाम टाइम तक हम आते आते एक पजल हो जाते हैं कि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था या जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव था या जिंक ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हम पजल हो जाते हैं, तो फिर हम इसको उल्टा कर देते हैं, इस टाइप से लिख देते हैं CuSO4 प्लस जिंक, जो कि गलत है। क्या है ये? गलत है। ठीक है, तो इसको याद रखने की एक ट्रिक हमारे पास, इस ट्रिक को ध्यान से देख लीजिएगा। ट्रिक क्या है? रिएक्शन नोट कर लिया। ट्रिक जो अपने पास, ट्रिक क्या है? देखो, एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको अभी। रिएक्टिविटी सीरीज। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा instead try learning
कॉपर सेव्स। ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इजीली रिमाइंड कर सकते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टीड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, स्टॉप स्टैंड्स फॉर सोडियम, कॉलिंग मीन्स कैल्शियम, Me means magnesium, A for aluminium, Kerala stands for carbon, Zebra stands for zinc, Institute stands for iron, Tri stands for tin, Learning stands for lead, House stands for hydrogen, copper same है, Save stands for silver, gold। हम एक बार एलिमेंट्स और देख लेते हैं इनका। पोटेशियम का एलिमेंट क्या होता है कि सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, कार्बन का C, जिंक का Zn, आयरन का Fe, टिन का Sn, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Ag। अब ध्यान से देखो, ये अपने पास कंप्लीटली क्या बन गई, हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बन गई। क्या बन गई? रिएक्टिविटी सीरीज बन गई। एक लाइन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मैं नीचे की साइड आऊंगा तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे की साइड आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की अगर बात करें तो क्या है, पोटेशियम। और अगर सबसे लो रिएक्टिव एलिमेंट की बात करें तो क्या है, गोल्ड। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट की बात करते हैं तो क्या है, पोटेशियम। सबसे लो रिएक्टिव की बात करते हैं तो क्या है, इसके हिसाब से गोल्ड। अच्छा, जो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन भी है कि द कलर ऑफ व्हाट हैपन इफ द आयरन नेल्स डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन इफ द आयरन नेल डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब आयरन नेल कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दी जाएगी। जैसे आयरन नेल को किसके साथ डिप कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। अच्छा, आयरन देखो यहाँ पे कहाँ है, आयरन कहाँ है, यहाँ पे। कॉपर कहाँ है, यहाँ पे। और हमने क्या बताया था, नीचे की साइड आ रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि उसकी क्या हो जाती है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसकी जो रिएक्टिविटी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब आयरन क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, किससे, कॉपर से। तो इसका मतलब आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें इस चैप्टर में भी यूज आएगी, आगे अगर हम कोई रिएक्शन करेंगे उसमें भी यूज आएगी। और
आगे कभी जो थर्ड चैप्टर हमारा उसमें भी हो जाएगा, जो रिएक्टिविटी सीरीज का। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेज गोल्ड। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेज गोल्ड। प्लीज स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, स्टॉप स्टैंड्स फॉर सोडियम, कॉलिंग स्टैंड्स फॉर कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्यूमिनियम, केयरलेस स्टैंड्स फॉर कार्बन, ज़ेब्रा जिंक, इंस्टेड आयरन, ट्राई टिन, लर्निंग लेड हाउ हाइड्रोजन, कॉपर रिमेन्स सेम, सेव्स मीन्स सिल्वर, गोल्ड रिमेन्स सेम। अच्छा, इसमें से आप एक दो अगर बुक में मैचअप करोगे तो एक दो वर्ड है वो आपको डिस्प्लेस मिलेंगे, तो ये मत सोच रहे कि ये गलत है। इसका पूरा सेंटेंस बनाने के लिए उन वर्ड स्पिन के बीच में से निकाला गया है, बाकी जो हमने बनाई है बिल्कुल करेक्ट है। एक दो वर्ड्स को निकाला गया है, वो इसलिए निकाला गया है ताकि सेंटेंस पूरा प्रॉपर तरीके से बन पाए। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी वो क्या जाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी कोर्स है वो क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? वही बात है, कुछ नहीं करना, नाम को पकड़ लो सिर्फ। डबल का मतलब क्या होता है? दो। डिस्प्लेस का मतलब हटाना। तो जो हटने हटाने वाला जो प्रोसेस है वो कितनी बार होगा? दो बार होगा। जो हटने हटाने वाला प्रोसेस है वो कितनी बार होगा? दो बार होगा। कितनी बार होगा? दो बार होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चेयर है, इस चेयर पे बैठे हैं ए और बी बैठा है, इस चेयर पे ए और बी बैठा है, इस पे बैठा है सी और डी। अच्छा, क्या होता है ना, जब आपने नोटिस किया होगा जब हम बेंच पे बैठे रहते हैं कि ए के साथ बी बैठा है और सी के साथ डी बैठा है, ए की बी के साथ नहीं बन पा रही, सी की डी के साथ नहीं बन पा रही, तो ये क्या कर लेते हैं? ये अपनी सीट को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। किस क्या करते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ए क्या करेगा? ए डी के पास चला जाएगा और सी बी के पास आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? इस चेयर पे तो कौन कौन बैठ जाएगा? बी और सी बैठ जाएगा, और इस पे कौन कौन बैठ जाएगा? ए और डी बैठ जाएगा। मतलब ये क्या कर लेते हैं? ये एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी सीट्स को। क्या कर लेते हैं? ये एक्सचेंज कर लेते हैं। ए डी के पास चला जाएगा, सी बी के पास आ जाएगा। इससे क्या हो जाता है? इनकी सीट का एक्सचेंज हो जाता है। पहले ए यहाँ था, अब ए कहाँ चला गया? वहां चला गया। तो इससे क्या होता है? इनकी सीट्स का क्या हो जाता है? एक्सचेंज हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 प्लस BaCl2, इसमें क्या होगा? ये जो Na है, ये अपनी सीट को
Cl के साथ ले लेगा और B कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी कि बनेगा क्या, बनेगा ये ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस BaSO4। अभी 2 कैसे आया, यहाँ पे Na2 है, वहाँ पे Na सिंगल है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। और वैलेंसी का चैप्टर आपने 9th में पढ़ लिया था कि हम किस टाइप से एलिमेंट को बनाते हैं, किस टाइप से हम कंपाउंड्स को बनाते हैं ना। अच्छा, हम बात करते हैं एक बार बना कैसे। इसमें क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये टूटता है Na पॉजिटिव में, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये किस में टूटता है, SO4 2 नेगेटिव में। इसको जब ब्रेक डाउन करते हैं तो किस में टूटता है, Ba2 पॉजिटिव में। और इसको करते हैं तो किस में टूटता है, Cl नेगेटिव में। अब वही बात, मान लो इसको A B C और D ऐसे मान लो, इसका A इसके D के साथ और इसका C इसके B के साथ, क्या बन गया, BaSO4 NaCl, क्या बन गया, NaCl। मतलब दूसरे तरीके से अगर याद रखने का क्या है, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो। फिर से सुन लिए ध्यान से, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जोड़ दो। जो बन जाएगा वो हमारी कौन सी रिएक्शन बनेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जब हम बैरियम क्लोराइड के साथ करते हैं तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस बैरियम सल्फेट। इसके बाद देखिए आगे देखो, अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो डेफिनेशन देखिए ध्यान से, it is defined as that reaction in which exchange of ions takes place within a solution, in which exchange of ions takes place within a solution। भी कोई सॉल्यूशन है अपने पास, मिक्स अप कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होने लग जाता है उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज डिफाइंड as that reaction in which exchange of ions takes place, in which exchange of ions takes place within a solution बोल सकते हैं, within सॉल्यूशन के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। एग्जांपल हमने अभी भी समझाया था, उसके अंदर क्या होता है, कोई सॉल्यूशन था, किस किस का सॉल्यूशन था, Na2SO4 और BaCl2 का दो सॉल्यूशन था। उसके अंदर क्या हो रहा था, इनके जो आयंस थे वो क्या हो रहे थे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे थे। कोई सॉल्यूशन है उसके अंदर हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया था, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया था और उन दोनों को हमने क्या किया था, मिक्सअप किया था। मिक्सअप करने के बाद क्या हो रहा था, जो सोडियम के जो सॉल्यूशन आयन थे वो किसके साथ चले गए थे, क्लोरीन के साथ चले गए थे, जबकि जो बैरियम के जो आयन थे वो किसके साथ चले गए थे, सल्फेट आयन के साथ चले गए थे। इसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको नोट कीजिएगा एक बार। अभी तक क्या अगर कोई हमने दो रिएक्शन पढ़ी थी, एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है हमने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है। इससे जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक पढ़ेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस पढ़ेंगे और कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, कोरोजन के बारे में स्टडी करेंगे, रेंसिडिटी के बारे में स्टडी करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि जो हमारे पास 4 या 5 टॉपिक बचे होंगे अभी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें इसकी स्टडी करेंगे। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 4 टाइप के रिएक्शन पढ़ ली है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो बताई थी वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है ये, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जो रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी वो क्या है, इम्पोर्टेंट है। थर्ड चैप्टर में भी यूज आएगी। आगे हम कोई रिएक्शन करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे और भी कोई रिएक्शन करते हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, हैव ए नाइस डे।